ओम प्रकाश जी मोयल के घर बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही भव्य सत्संग रखा गया और बिना भागों के, बिना कर्मों के और बिना नसीब के सत्संग नहीं होता। आदमी का कई बार पैसा इकट्ठा कर ले, कितनी भी तैयारी करे सत्संग कराने की, कीर्तन कराने की, घर में राज जगाने की, या घर में कोई शुभ कार्य की करे, तो उस घर में कोई भगवान का हुक्म नहीं होगा, उस परमात्मा की उस घर पर कोई कृपा नहीं होगी। तो उसकी तारीख रखी हुई, उसका वार रखा हुआ, उसकी तिथि रखी हुई भी कैंसिल हो जाएगी। वैसा कोई बहाना बनेगा, उस बहाने की वजह से वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे ओम प्रकाश जी बड़े ही सुंदर भाव से, पूरे परिवार का भाव, बच्चों का भाव और सबका बड़ा सुंदर भाव और बड़ी ही व्यवस्था करी। देखो टेंट लगाया, साउंड लगाया, कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था करके, कितना बढ़िया अच्छा इनका भाव लगा। देखो भगवान की कृपा से कई बार बहुत जगह देखा है कि परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा होती है, जिसके ऊपर मेहर होती है, वही आदमी साथ संगत में चल के आ सकता है और वही आदमी बैठ के आराम से सत्संग सुन सकता है या कोई संतों की बात पे अमल कर सकता है। और जिस पे कोई मेहर ना होगी, कोई कृपा ना होगी, कोई दया नहीं होगी, पहली बात तो घर से आएगा नहीं। अगर उसके पाप पिछले जन्मों के ज्यादा होंगे तो वो निंदा चुगली करके इधर उधर देख के वो चला, ये पापों की सजा होती है। तो इसलिए वो कहते हैं, प्रार्थना गाया करते हैं स्कूल में कि मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, कभी जो चाहूँ मिलना आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, कैसे मालिक आपके दर्शन पाऊँ मैं। हे परमात्मा, पहले जो भक्ति करने की साधना आदमी चौकड़ी मार के साधना करता है तो उसके पाप उसको बैठने भी नहीं देंगे। पाप बैठने, चौकड़ी मार के बैठना 2-3 घंटे, ये भी एक तपस्या है, जिसका पहली सीढ़ी ये है कि जिसको बैठना, आसन लगा के बैठना आ गया तो उसकी पहली सीढ़ी तपस्या की शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे ध्यान लगेगा, अंदर आनंद आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, बड़ी खुशी मिलेगी। जो ध्यान लगाता है वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो सबसे प्रेम करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। जो हमारे परम पूज्य बाबा जी का जो रास्ता था, वो सबको प्रेम बांटते थे, दीनता के भंडार थे, सागर थे। वो जहाँ जाते प्रेम के बूंटे बोते थे, किसी से नफरत नहीं करते थे, निंदा नहीं करते, चुगली। अगर गाड़ी में वो कई बार सफर करते थे, हम किसी की और की बात करते तो बाबा जी कहते नहीं, छड़ पर हमें क्या लेना यार, करेगा वो अपने आप भरेगा। तो बाबा जी किसी की निंदा नहीं करते थे, इतना उनका असूल था। अब ये कहता है ये फलाना जात का है, ये दिकड़ी जात का है, निंदा नफरत भरी पड़ी है। फिर मंदिर से जाके हमने सीखा क्या, गुरुओं से सीखा क्या। गुरु का सिख सरदारों में लिखा है कि गुरु का सिख वो है जो गुरु की शिक्षा पे चले, और जो गुरु की शिक्षा पे ना चले तो हमारे साहब राम जी छिंपा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरे लाडले और प्यारे शिष्य हैं कि भगवान उनको 7 पीढ़ी तक जय जयकार रखे उनकी। एक दिन नगर पालिका में कोई लड़ाई होगी, कहने लगे, वो दूसरे गेट से निकल रहा है, कहता क्या है, कितना सुंदर जवाब है उसका कि मेरे गुरु ने ये सिखाया है कि दीनता सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास दीनता है, किसी की नफरत नहीं, कि मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया। वहां तक देखो कितनी बढ़िया बात सीखी है। अरे हमने तो आके संतों के पास बैठ के 2-2 साल से ढोलकी बजाते रहे, बाजे बजाते रहे, पर निंदा ही नहीं गई, चुगली नहीं गई, तो हमारे अंदर से गया क्या है, नफरत ही नहीं गई। एक दूसरे को जलन करेंगे, ईर्खा करेंगे, निंदा करेंगे, तो इनसे मिला क्या। भैंस के चिड़चिड़ होते हैं, खून पीते हैं, दूध दूसरा। इसलिए संतों के पास रहने वाले ने आज तक किसी ने कदर नहीं की। कोई विरला हुआ है जिसने संतों की बात मानी है। बाबा जी के पास हम सैकड़ों सेवक रहते थे, पर उनमें से कोई एक आधा विरला था जो महाराज जी की बात मानता था। क्यों कि नसीबों के बगैर मानी नहीं जाती। वो कहते हैं जब तक कपड़े पर जरा भी दाग है, धोबी तय मार के संदूक में नहीं रखता। इसलिए हम जिन संतों के, एक आदमी ब्यास जाता है तो कहीं मांस की रेडी लगा रखी, तो मैंने कहा, हमारे पृथ्वी जी खाती जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि पृथ्वी जी जो पाटोदिया जी कई बार कहते हैं, बहुत सुंदर लगे और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा
के ऊपर चोड़ा नीचे अमी। अरे डेरे वालों की क्यों करते हो तुम बदनामी, क्या तुम डेरे की क्यों नाम को बदनाम करते हो, जिस संतों के पास जाते हो उन संतों की क्यों बदनामी करते हो। मांस मीट अंडे खाने ये संतों की लाइन में कहीं भी नहीं लिखा। ये दूसरों का भला करना, दूसरों के प्रति अच्छा सोचना। आपके घर में नुकसान चाहते हो तो आप 1 महीना किसी की निंदा करके देख लेना, आपके घर में नुकसान हो जाएगा। आप फायदा चाहते हो, 1 महीना किसी की निंदा नहीं करना, अपना खूब भजन कर देखो, आपके घर में कहीं नहीं जाने की जरूरत, अपने घर में रहो। अब कई चीजें ये होती है कि कोई आदमी संतों की निंदा कर, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बाबा जी छोटी उम्र में यूपी में गद्दी पे बिठा दिए। दशरथ नाथ जी को 16 साल की उम्र में गद्दी पे यूपी डेरे के अंदर बिठाया गया। तो दूसरे नफरत करने वाले लोगों ने, संतों ने उनके वाद विवाद करना शुरू कर दिया। तो महाराज जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि भाई एक कोई राजा था, उसने शरीर पूरा कर दिया, उसकी छोटी आयु के अंदर वहाँ किसी बच्चे को गद्दी पे बिठा दिया। तो गांव वाले कहने लगे, देख भाई इसकी उम्र छोटी है, इसको गद्दी पे बिठा दिया। उसने सबको इकट्ठा कर लिया, गांव वालों को एक जोड़ के ऊपर ले गए और वहाँ पे खड्डा खोदा तो वहाँ उसके आसन वगैरह निकले। वो कहने लगा, मेरे तो पीछे जन्म में ही राज था, तू कौन सा राज मिटाने वाला है। जिसकी नसीब में जो है वो मिलना ही मिलना है। जिसका बच्चा एसपी बनना वो बनना ही बनना, जिसका बच्चा अधिकारी बनना बनना। नसीब हम मालिक ने सबको लिख के भेजा, तो हमारा सबका फर्ज। देखो 14 बीपीएम बड़ा प्यारा गांव में इस मंदिर देखो, अपना इतना सुंदर मंदिर बन रहा है, इतना अच्छा मंदिर बन रहा है, जिस मंदिर की प्रसन्नता बड़ी बड़ी जहाँ भी कथा होती है वहाँ मैं हर जगह 14 बीपीएम का नाम लेता हूँ। और बड़ी बड़ी जगह 14 बीपीएम के जयकारे लगते हैं। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हमें मंदिर से जुड़े रहें। और मंदिर किसी की कोई बात है, राजनीति की बात है, वो दुनियादारी में रहे, पर मंदिर के प्रति पूरा गांव एकाग्रत होकर आगे बढ़ चढ़ के भाग ले। मंदिर सबका है, एक का नहीं, मंदिर पूरे गांव का है, बच्चे बच्चे का है। जिसका 1 रुपया लगा है, 1 पैसा लगा, वही उसका हक है। और चाहे लाख लगा तो उसका वही एक समान है। सबके लिए मंदिर एक समान रहेगा। मेरे लिए न तो ये जात पात का सवाल है, भी ये फलानी जात का है, ये दिकड़ी जात का है, नहीं। मेरे हाथ में लड्डू है तो चाहे लोहारों का बच्चा है तो उसके लिए, और कुमारों का तो उसके लिए, नायकों तो उस जाटों का तो उसके लिए, मेरे लिए सब एक समान है। और हमेशा मैं एक समान समझूंगा, कभी तेर मेर नहीं समझता। मेरी खुशी सबसे बड़ी, मुझे पैसे की खुशी नहीं, तो पूरा गांव इकट्ठा बैठो, इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं। मैं सबसे बड़ा ये चाहता हूँ कि 14 बीपीएम में एकाग्रता का भाव रहे, किसी से कोई नफरत ईर्ष्या ऐसी चीजें ना रहे। इस गांव में जिस जगह दीपक जलता हो और वहाँ अंधेरा रहे तो फिर दीपक जलने का फायदा क्या। जहाँ प्रकाश जलता हो और वहीं अंधेरा रहा तो फिर उस प्रकाश का जलने का फायदा भी क्या। तो इसलिए सबको एकाग्रत बन के रहना चाहिए, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, भाई भाई का देना चाहिए, परिवार परिवार का देना चाहिए। तो इसे करना है। उठे तो बोले राम